नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। सत्ता की सेटिंग कहां से हो ये कोई नहीं जानता। कहते हैं कि बिहार में हर रोज एक नया समीकरण भी बनता है और बिगड़ता भी है। इन सब के बीच क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस वक्त सजा याफ्ता है, रांची के रिम्स में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन वहां से समीकरण को साधने में भी वो चूक नहीं रहे और रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। चुनाव से पहले भी हमने इसकी एक झांकी देखी थी, लेकिन क्योंकि अब नए साल की शुरुआत हो गई है 2021 में, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्ता का समीकरण तो बनेगा, लेकिन इसके साथ सियासत भी बदली बदली दिखेगी। क्या सत्ता परिवर्तन होगा, ये सवाल भी सबके जहन में है। इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को लंगड़ी मारने से भी बाज नहीं आ रहे हैं और उनके खिलाफ नए नए समीकरण भी बिठा रहे हैं और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को अपना ओजस्वी गुण भी दे रहे हैं। ये भी सिखा रहे हैं कि आप किस फॉर्मूले पे काम कीजिए ताकि सरकार और सत्ता सीधे आपके हाथ में आएगी। अब लालू यादव कौन से समीकरण का जिक्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से कर रहे हैं वो तो आपको बताएंगे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि राजनीति में इस वक्त लालू प्रसाद यादव काफी एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो तल्खी बढ़ी है उसका फायदा आरजेडी उठा रही है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। करोड़ों के चारा घोटाले के 4 मामलों में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से सक्रिय हो गए हैं। खराब सेहत के बावजूद लालू प्रसाद बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। पार्टी के रणनीतिकारों से भी वो लगातार संपर्क में है। दिन में करीब 3 से 4 बार बेटे तेजस्वी यादव से बात कर आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को लालू प्रसाद अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते। इसको लेकर उनकी ओर से खास प्लान बनाया गया है। इसी रणनीति के तहत उन्होंने तेजस्वी यादव को खास निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद ही आरजेडी के सिपाह सलारों को भी 2 अलग अलग मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को कहा गया है कि जनता परिवार के रिश्तों का हवाला देकर जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं को साधने की कोशिश करें और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक जैसे नेताओं को बयानों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का होमवर्क भी दिया गया। परिवार के सदस्यों और आरजेडी नेताओं को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे राजनीतिक हमला करने से परहेज करने को कहा गया। यही कारण है कि परिवार का कोई भी सदस्य फिलहाल कहीं भी कुछ नहीं बोल रहा। पार्टी के सभी नेताओं को सोच समझकर बोलने और एक दूसरे के बयान के साथ पार्टी को खड़ी रखने की जवाबदेही दी गई है। दूसरी ओर कहा गया है कि सत्ता पक्ष के रूप में बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करे। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने इस बात को प्रचारित करके कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार में लोजपा नेता चिराग पासवान को जगह मिलने वाली है। ये जदयू को छोटा दिखाने के लिए हो रहा है। चुनाव परिणाम पर उन्होंने जदयू नेताओं को समझाने के लिए कहा कि एक साजिश के तहत भाजपा ने उनको हराया। तो ये लालू के स्पेशल फॉर्मूले का ही नतीजा है कि मृत्युंजय तिवारी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है, कल तक नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी दे रहे थे, लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव ने नया फॉर्मूला सेट किया, तेजस्वी यादव को निर्देश दिया, उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस प्लान को समझा दिया और यही वजह रही कि अब मृत्युंजय तिवारी नीतीश कुमार पर सीधे हमला नहीं कर रहे बल्कि बीजेपी पर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है और कहीं ना कहीं बिहार में विकास में अगर कमी आएगी तो बीजेपी के नेताओं के कारण आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।